डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू कोडेक्स मैथ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारे चैप्टर है रियल नंबर्स का, यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 हम डिस्कस कर रहे थे, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 4 आज डिस्कस करेंगे। तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए कि हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स कौन कौन सी होती हैं। रियल नंबर्स जो होती हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं कुछ दो टाइप्स की प्रॉपर्टीज होती हैं। एक एडिटिव प्रॉपर्टीज होती हैं और कुछ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। तो जो एडिटिव होती हैं उसके अंदर कुछ ना कुछ एडिशन परफॉर्म होगी, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होंगी वो, और जो मल्टीप्लिकेटिव होंगी तो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होंगी आपके पास। तो हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट में वो ये लिखता है कि नेम ऑफ द प्रॉपर्टीज यूज इन द फॉलोइंग। जो ये फॉलोइंग आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैंने इसको प्री सॉल्व करके रखा है ताकि इतनी ज्यादा डिफिकल्टी ना हो आपको। तो हम क्या करेंगे, इन क्वेश्चंस के ऊपर चेक करेंगे कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। आपको ये स्क्रीन के ऊपर अभी प्रॉपर्टीज शो हो रही होंगी, तो इन प्रॉपर्टीज को आप लोग क्रैम कर लें या अच्छे तरीके से। इसके ऊपर भी मैं कंसेप्चुअल एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको कंप्लीट में बता दूंगा कि ये प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, किस तरीके से वर्क करती हैं। अभी हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है कि हमने एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट करना है और नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ मूव करना है। और इंशाल्लाह इस मंथ के अंदर हमने अपना ये यूनिट कंप्लीट करना है, फिर हम अपने नेक्स्ट यूनिट के ऊपर कंप्लीट ट्यूटोरियल लेकर आएंगे। और इस तरीके से हम चलते जाएंगे अप टू सॉन, जब तक हमारा 13 चैप्टर तक हम नहीं पहुंच जाते तब तक हम अपने ट्यूटोरियल्स को कैरी ऑन रखेंगे। तो देखें क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या बात कर रहा है। वो कह रहा है ए, मतलब आपके पास a प्लस 4 इंटू ब्रैकेट क्लोज होगी यहाँ पर प्लस b इज इक्वल टू a प्लस इंटू 4 प्लस b। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। वो हमें ये नहीं बताएगा कि एडिशन के लिहाज से बताओ या मल्टीप्लीकेशन, वो हमें डायरेक्ट कहेगा प्रॉपर्टी बताओ। वो भी हमने जज करना है कि एडिशन के लिहाज से या मल्टीप्लीकेशन के लिहाज से। देखें इसके अंदर ऐड का साइन यूज हो रहा है, तो इसीलिए ये एडिटिव प्रॉपर्टी होगी, कोई ना कोई एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। और जैसा कि हमें पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या हो रहा है कि हमारे पास एक ब्रैकेट क्लोज हुई। देखें नंबर सेम सेम है, पहले तो आपने ये जज कर लेना है सेम सेम है। एक में ब्रैकेट पहले क्लोज हो रही है, एक में ब्रैकेट बाद में क्लोज हो रही है। मतलब एक में ब्रैकेट जो दो एलिमेंट से दो नंबर्स लिए हैं उनसे उनके साथ ही क्लोज हो रही है, और नेक्स्ट जो है वो ब्रैकेट जो है वो बाद में क्लोज हो रही है। इसका मतलब क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और एडिशन का सिंबल यूज हो रहा है, तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। अब इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर मैंने ये चीज को लिखा हुआ है कि इस बॉक्स के अंदर मैंने क्या लिखा है कि अगर हम लोग बाद में अपनी जो है ब्रैकेट्स को यूज कर लें, राउंड ब्रैकेट्स को, या फिर हम पहले राउंड ब्रैकेट्स को यूज कर लें, आंसर हमारे पास सेम ही आना है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ किस तरीके से। तो आप देखो जैसे हमारे पास 2 प्लस 3 प्लस 1 है, और दूसरी साइड पे मैं ले लेता हूँ 2 इंटू 3 प्लस 1। मतलब एक मैंने ब्रैकेट यहां पर क्लोज कर दी, यहां पर, और दूसरी यहां पर, मतलब यहां पर क्लोज कर दी। तो इसका क्या मतलब है कि 2 और 3 हमारे पास 5 बनेगा, 5 प्लस 1 तो हमारे पास 6 आंसर देगा, और ये हमारे पास क्या देगा 2 प्लस 4, और ये भी हमारे पास 6 आंसर देगा। इसका मतलब है हम बेशक इसको पहले लिखें या इसको बाद में लिखें, तो हमारे पास रिजल्ट एट द एंड एक ही आता है। मतलब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल ही आते हैं, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन के लिहाज से। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट में देखें क्या हो रहा है। आपको मैंने बताया था जब भी 3 नंबर्स के दरमियान होगा तो वह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं सेकंड की तरफ। तो सेकंड पार्ट में वो हमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 जो है उसके अंदर वो हमें कह रहा है कि एक एलिमेंट आपको दिया है, दूसरा एलिमेंट दिया है, और दूसरे एलिमेंट को पहले लिख दिया इज इक्वल टू के बाद, और पहले एलिमेंट को जो है वो सेकंड नंबर पर लिख दिया है। इसका मतलब है ये कुछ इस तरह का सीन बन रहा है, ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये आपने जहन में रखना है, इसको क्रैम कर लेना है कि हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। दरम्यान में एडिशन का साइन है, इसीलिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है हमारे पास। तो नीचे इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर मैंने ये बताया भी है किस तरीके से। जो अगर ए है आपका, आप इसको ज्यूम कर लो, बी आपको इसको ज्यूम कर लो, अगर हम इन दोनों की वैल्यूज लें और इसको बी प्लस ए करें तो हमारे पास रिजल्ट सेम आता है। कैसे देखें, जैसे आपके पास 2 प्लस 5 है, मतलब ए जो है वो 2 है और बी जो है वो 5 है, और इज इक्वल टू लगा दिया, इज इक्वल टू ऐसे ही आ गया। बी जो है वो आपके पास 5 फिर आपने रख लिया, मतलब 5 आपने पहले रख लिया और 2 आपने बाद में रख लिया। तो देखें रिजल्ट दोनों केसेस में हमारे पास सेम है, 7 7 ही इस रिजल्ट देना दोनों बार। तो इसका क्या मतलब है, ये आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। आपने इस चीज को अपने माइंड के अंदर एक मेमोरी एलोकेट करनी है, और इस जगह पर आपने इस चीज को स्टोर करके रख लेना है। मतलब आपने इसको भूलना नहीं है, ये बात कंफर्म रखनी है आपने
कि आपको कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सबका पता होना चाहिए, एडिटिव प्रॉपर्टीज कौन कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी कौन कौन सी है। इसके बाद जो थर्ड हमारे पास क्वेश्चन है उसमें उसने दिया है x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब देखने में तो बड़ा अजीब सा लग रहा है क्या चीज हो सकती है, लेकिन आपने इसे जज करना है। तो आप देखो हम इसको इस तरीके से भी राइट कर सकते हैं ना, x माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब कि अगर हम बीच में एडिशन यूज कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये प्लस माइनस फिर होके इधर माइनस ही आ जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस हो जाएंगे, और x माइनस एक्स इज इक्वल टू ये 0 ही आंसर देंगे। तो यहाँ पर आपके पास एडिटिव इनवर्स यूज हो रहा है। यहाँ पर हमने ऐड यूज किया है और उसके बाद ब्रैकेट शुरू करके और राउंड ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिख दिया माइनस एक्स, वो इक्वल टू हमारे पास 0। तो ये एडिटिव इनवर्स होगा हमारे पास। अब देखें a प्लस इंटू माइनस ए, वो हमें क्या, अगर हम इसे इज इक्वल टू करके अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो माइनस आप शुरू में ले आओ और प्लस से बाद में ले जाओ, तो इसको अगर इज इक्वल टू करो तो आपके पास 0 ही आंसर देगा। इसकी मैंने एक एग्जांपल लिया सिंपल सी, जिसमें मैंने 6 को एडिटिव इनवर्स यूज किया -6 और इसको इज इक्वल टू करवाया -6 प्लस 6, तो वो हमारा 0 ही आंसर दे रहा है। तो इस चीज से हमें क्या प्रूव हुआ कि जो हमारी एडिटिव इनवर्स है इस सिनेरियो के अंदर हमारी एडिटिव इनवर्स यूज होने वाली है। मैंने इस पैरेंथेसिस के अंदर आपको डिस्क्राइब कर दिया किस तरीके से। अब देखें जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अंदर वो बता रहा है a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब यहां पर आपने एक चीज जज करनी है कि आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो है, लेकिन ओवर एडिशन भी है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी है, क्योंकि हमारे पास बाद में एडिशन बन रहा है। लेकिन शुरू में आपके पास मल्टीप्लीकेशन बन रहा है और शुरू में आपके पास लेफ्ट साइड पर मल्टीप्लीकेशन है, तो फिर ये क्या होगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट ओवर एडिशन या विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये कैसे हुआ, जब आपके लेफ्ट साइड पर, क्योंकि आपके लेफ्ट साइड से स्टार्ट हो रहा है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगना, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है लेफ्ट वाली साइड से, तो इसलिए लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी है। और ये अंदर जब दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ भी होगा, तो ये आपके पास ये आंसर करेगा। तो इसका मतलब है ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ओवर एडिशन। तो मैंने इस पैरेंथेसिस इंफॉर्मेशन बॉक्स के अंदर या पैरेंथेसिस के अंदर मैंने डिस्क्राइब भी कर दिया किस तरीके से, जो आपका x है उसको अगर आप मल्टीप्लाई करो x प्लस वाई प्लस जी के साथ, तो वो हमें क्या आंसर करेगा, आप इसको पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओगे, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड आपके पास ये आंसर करेगा। तो ये आपके पास एक्चुअल में प्रॉपर्टी होती है कौन सी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें आपके पास लेफ्ट साइड वाला जो एलिमेंट है उससे हम स्ट्राइक करते हैं अगले 2 एलिमेंट्स पर और वो हमें जाकर एक नया रिजल्ट देते हैं जो कि एडिशन की फॉर्म में होता है, इसीलिए हम इसे ओवर एडिशन बोलते हैं। तो अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में वो क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर वो क्या बात कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहा है 16 प्लस 0, अगर किसी भी हम एलिमेंट को 0 के साथ ऐड करें तो वो हमें वही एलिमेंट रिपीट करके देता है। आप मेरी बात को जरा गौर से नोट कीजिएगा, अगर हम एक एलिमेंट ले रहे हैं उसको किसी 0 के साथ ऐड करें, कोई भी एलिमेंट है, कोई भी, यहाँ 16 जरूरी नहीं है, आपके पास कोई भी एलिमेंट है उसको आप ऐड कर रहे हो 0 के साथ, तो वो आपको क्या रिटर्न कर रहा है, वही एलिमेंट रिपीट करके आपको दे रहा है। तो ये आपके पास क्या होगी, आपने इस चीज से याद रख लेना है कि जो रिपीट करके एलिमेंट देता है तो वो क्या होती है, एडिटिव आइडेंटिटी होती है। तो इन्फॉर्मेशन बटन में मैंने आपको, या फिर सॉरी इन्फॉर्मेशन बटन कह रहा हूँ आपको, इन्फॉर्मेशन पैरेंथेसिस के अंदर मैंने आपको डिस्क्राइब किया कैसे a प्लस 0 इज इक्वल टू a, मतलब इधर से 0 कर लो या फिर आप बाद में 0 कर लो तो a ही आएगा। मतलब के कहने का मतलब 0 को आप 5 के साथ ऐड कर दो या फिर 5 को 0 के साथ ऐड कर दो तो आपको आंसर वो क्या देगा, सॉरी 0 नहीं है यहाँ पर 5 है, तो वो आपको आंसर 5 ही करेगा। मतलब आप यहाँ पर कोई भी एलिमेंट ले सकते हो, मतलब 0 प्लस 17 करोगे वो भी 0, वो भी 17 के इक्वली आपको आंसर करेगा। तो इसका मतलब है ये आपके पास 0 क्या होगा, ये 0 एडिटिव आइडेंटिटी है। ये आइडेंटिटी ये शिनाख्त करती है कि ये एडिटिव है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो आप एडिटिव आइडेंटिटी 0 को बोलते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब इसमें वो क्या बात कर रहा है, 100 को अगर मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो वो आपको 100 ही देगा। मतलब कोई भी आपके पास एलिमेंट है उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 1 के साथ तो वह आपको वही एलिमेंट रिपीट होकर मिल जाएगा। तो अगर ये जिस जगह पर अप्लाई हो रही हो, कोई भी एलिमेंट आप यूज कर रहे हो ना, लाइक जैसे कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल होता है 17 को आप मल्टीप्लाई करो 1 के साथ तो वो आपको 17 ही आंसर करेगा। तो इसका मतलब है जैसे कि यह हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी थी, तो अब ये
मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो रहा है तो ये आपके पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। वो आपके पास एडिशन के लिहाज से हो रहा था और जीरो आ रहा था, जीरो जो है आपकी वो एडिटिव आइडेंटिटी है। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से हो रहा है और ये आपके पास वन दे, वन जो है आपका वो किसी भी एलिमेंट के साथ जब मल्टीप्लाई करता है तो वो वही चीज, वही एलिमेंट आपको रिटर्न में देता है, आपको वही एलिमेंट जो है वो रिटर्न में देता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वन। ठीक हो गया। अब इसको इंफॉर्मेशन बटन में मैंने पैरेंथेसिस के अंदर डिस्क्राइब किया कैसे, ए को अगर मल्टीप्लाई करो वन के साथ या वन को मल्टीप्लाई करो ए के साथ तो वो आपको ए ही देगा। एग्जाम्पल इसकी दी हुई है, फाइव को अगर मल्टीप्लाई करो वन के साथ या वन को मल्टीप्लाई करो फाइव के साथ तो आपको फाइव ही रिटर्न करेगा। बस इतनी सारी कहानी है, इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब इसमें वो क्या कह रहा है, अब इसमें जरा गौर से देखिएगा। आपको 4 को मल्टीप्लाई करवाना है 5 प्लस 8 के साथ, मतलब आपके पास तीन एलिमेंट है ए बी सी, ए बी सी। उसने क्या किया है, ए को पहले सेपरेट कर लिया और बी और सी के साथ उसने ब्रैकेट को यूज कर लिया और उसके बाद उसने ए और बी को एक साथ ब्रैकेट को यूज किया और सी को उसने सेपरेट रख दिया। तो इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमारे पास जो ऑपरेटर होते हैं मेन, मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर जो यहाँ पर यूज हुआ है, मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर, असल काम तो इसका है। अगर हमारे नंबर सेम होंगे और हम इन्हें आगे पीछे करके कर लें तो कोई मसला नहीं है, वो एक दूसरे के इक्वल ही होंगे हमेशा। तो ये हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी होती है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है विद रिस्पेक्ट टू, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है इसलिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब इन्फॉर्मेशन बटन में मैंने बताया, इन्फॉर्मेशन बॉक्स में मैंने बताया ये क्या कैसे यूज हो रहा है। अगर ए जो है आपका वो मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट्स के अंदर, मतलब बी सी पहले मल्टीप्लाई हो जाए दोनों और उसके बाद वो फिर मल्टीप्लाई हो जाए ए के साथ, तो वो एक रिजल्ट देंगे आपको, इस जगह पर आपको एक रिजल्ट देंगे। और अगर ए बी पहले मल्टीप्लाई हो जाए, बात पर गौर कीजिएगा, और ये फिर जो इनका रिजल्ट आए वो सी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए तो वो आपको मिलाकर एक नया रिजल्ट देंगे। तो ये वाला जो रिजल्ट होगा और ये वाला जो रिजल्ट होगा ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो बस इतनी सारी कहानी है, तो आपने इससे याद रख लेना कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये बातें जो है ना ये कुछ कुछ हिंट रखने पड़ते हैं जिस वजह से ही आपको प्रॉपर्टी सारी याद हो जाएंगी। तो अब क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर वो क्या बात कर रहा है, ए और बी इज इक्वल टू बी ए। तो जैसा कि हमने पहले एक क्वेश्चन डिस्कस किया है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपके पास ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए था, मतलब कि ये, तो ये आपके पास क्या थी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, दरम्यान में ऐड यूज हो रहा था। अब नेक्स्ट आपके पास क्या, आपके पास सिर्फ यहाँ पर यही हो रहा है कि आपके पास इधर मल्टीप्लिकेशन आ गया, जिधर कुछ नहीं होता उसके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इसका मतलब है ए बी पहले मल्टीप्लाई कर लो या आप बी ए को पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो आपके पास दोनों कंडीशंस के अंदर क्या होगा, आंसर आपका सेम ही होगा। तो इसे आप क्या बोलोगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन यूज हो रहा है इसलिए मल्टीप्लिकेशन। तो इन्फॉर्मेशन बॉक्स के अंदर मैंने आपको डिस्क्राइब किया किस तरीके से, तो इसकी मैंने एक एग्जांपल दिया है, ए बी को मल्टीप्लाई कर लो या बी ए को मल्टीप्लाई कर लो, आंसर एक ही देगा। वो कैसे, अगर 2 को मल्टीप्लाई कर लो 3 के साथ फिर भी आंसर 6 देगा, या अगर 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर लो फिर भी आंसर 6 ही देगा, और ये 6 जो है ये आपके पास किसी रियल नंबर से बिलोंग करेगा। बस इतनी सारी कहानी थी। हमारी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है अब कंप्लीट। अब हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि पांचवा और छठा दोनों क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं उसी ट्यूटोरियल के अंदर। अगर ना हो सका तो फिर हम मजीद उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 2 लेक्चर्स के अंदर। तो मिलते हैं डियर व्यूवर्स इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज।